तुम अभी जटायु का नाम ले रहे थे। तो ले रहे थे हमारा मुंह, हम जटायु का नाम ले चाहे जटायु के पिताजी का नाम ले, तुमको क्या लेना देना? लेना देना है। हाँ क्या कहाँ पूछ रहे हो? कहाँ है जटायु? जटायु तो मर गया। मर गया? हाँ कौने महीना में? अभी बहुत दिन नहीं हुए, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन हुए। किस तारीख को? ये 1 तारीख को। 1 तारीख को। आज कौन तारीख है? आज जटायु मर 29 गया? तारीख है। सच बताओ, जटायु मर गया? हाँ आज 29 तारीख है। जटायु मर गया ना? मर गया। तुम काहे रो रहे हो? तुम काहे रो रहे हो? अरे क्यों रो रहे हो? अरे रो नहीं तो क्या डांस करूं? क्यों? अरे जटायु मेरा भाई था। सच्ची? और नहीं तो क्या झूठ मुच्ची? अगर जटायु तुम्हारा भाई है था तो फिर तुम क्यों कसाई हो? मैं कहाँ कसाई हूँ? खाने की बात कर रहे थे अभी। तुम ही तो मरने की बात कर रहे थे। क्यों नहीं, तुम रो रहे हो? जटायु तुम्हारा भाई जरूर। यार कितनी बार बताऊं, भाई नहीं तो क्या लुगाई था? भैया समुद्र के तट पर हो, उनको तिलांजलि दे दो। तिलांजलि दिला दो, मेरे भाई की पिंडदान करा दो। जैसा हम बोलेंगे वैसा तुमको बोलना है। जैसा तुम बोलोगे वैसे ही बोलना है। वैसे ही बोलना है। ठीक है बोलो। सुनो सुनो। सुनो नहीं कहना। सुनो नहीं कहना। अभी हमने मंत्र बोला ही नहीं है। अभी हमने मंत्र बोला ही नहीं है। अब मंत्र बोलेंगे। हम मंत्र बोलेंगे। मजाक कर रहे हो हमसे? मजाक कर रहे हो हमसे? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं मजाक की मूड में नहीं हूँ। मान जाओ। मान जाओ। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे भाई को तिलांजलि नहीं दिलाऊंगा। जटायु मेरा भाई है क्या? जटायु मेरा भाई है क्या? हाँ जटायु तुम्हारा भाई है। हाँ जटायु तुम्हारा भाई है। मैं रीछ हूँ। मैं रीछ हूँ। तुम्हारे बाल कहाँ हैं? तुम्हारे बाल कहाँ हैं? मुझे बाल तो ये हैं। मेरे बाल तो ये हैं। नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? हनुमान जी, हनुमान जी इसकी चोंच इसकी चोंच पकड़ लो। तब छोड़ना जब मैं मंत्र बोलूं। कहो पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंड पिंड पिंडा, पिंडा ऊपर एक प्राणी, पिंडा ऊपर एक प्राणी, लेव जटायु पानी, लेव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम मर गए हम जानी, तुम लेव जटायु पानी, तुम लेव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम मर गए हम जानी, तुम लेव जटायु पानी। यार पानी ही देते रहोगे, कुछ 3 खिलाओ बार, पिलाओ। 3 बार तिलांजलि है। 3 बार। अच्छा तुम लेव जटायु पानी, तुम मर गए हम जानी, तुम मर गए हम जाने, पिंडा डारो पोखरी में, पिंडा दारो पोखरी में, सीधा देव ब्राह्मण की झोपड़ी में, सीधा देव ब्राह्मण की खोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। खोपड़ी में नहीं, झोपड़ी में। अब बंद करो। अब बंद करो। बंद करो, हो गया। टूट जाएगी, टूट जाई मिर्चो। ये बताओ तुम दोनों भाई अलग कैसे हो गए? किच किच बंद हो जाए फिर बताएं। बरस जा, हमें क्या करेगा? हमारे तो पक गए। समझ में आ गया। अरे सुनो, जब एक समय की बात है, हम दोनों में इसलिए दूरियां हो गई कि हमारी पटती नहीं थी। भाई भाई की कैसे पटेगी? क्यों नहीं पड़ती थी? श्रवण कैसे पटेगी? जब एक भाई आम कहेगा, दूसरा इमली कहेगा, तो कैसे पटेगी? है ना? जैसे मेरा भाई सच बोलता था, मैं झूठ बोलता था। वो साधु संतों की सेवा करता था, मैं माल लाठी बगदा देता था। वो सत्यनारायण कराता था, मैं जुआ कराता था। इसी तरह के उल्टे सीधे कार्य करता था, तो कैसे पटेगी? सब पक्षी मुझसे नाराज थे, इसलिए अंत में कोई तैयार नहीं हुआ। मैं सभा लगी थी तो मैं उसी में पहुंचा। मैंने कहा, देखा कि सब पक्षी मुझसे नाराज हैं, मेरा कहना कोई नहीं मानता। अंत में मैंने एक बात रखी, बोले तुम किसी का कहना नहीं मानते इसलिए तुमसे नाराज हैं। तो मैंने कहा मैं आज से उसका कहना मानूंगा जो मुझे उड़ने में पराजित कर देगा, हरा देगा। तो उड़ते हम लोगों ने उड़ान भरी और उड़ते 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 पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए। फिर वहां से उड़ान भरी, उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? पहरा पहुंच गए।
अमेरिका से सीधा पारा। सीधे पहरा। फिर उड़ते 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 अब कहाँ पहुंचे? इंग्लैंड पहुंच गए। पारा से इंग्लैंड। हाँ, फिर उड़ते 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 राठ पहुंच गए। उड़ते उड़ते आकाश मार्ग को उड़ गए। फिर चंद्रलोक क्रॉस कर गए। चंद्रलोक। हाँ, सूर्यदेव कब पहुंचे? सूर्यदेव पहुंचने वाले थे। मेरा भाई लौटने लगा। उसने मुझे मना किया, लेकिन मैं अभिमानी रवि नहीं रावा। मैं अपने अभिमान के बसीभूत होकर, अपने घमंड में चूर होकर उड़ता गया, और जैसे ही मैं सूर्य के निकट पहुंचा, तैसे मेरे पंख जल गए और वहां से लुढ़कता पुढ़कता नीचे आके बदाक उड़ा। तभी चंद्रमा नाम के ऋषि आए थे। उन्होंने बताया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में। ये कौन से चंद्रमा नाम के ऋषि थे? ये चंद्रमा नाम के ऋषि थे जो किसके पुत्र थे? ये भ्रमण ही करते रहते थे। ये मैं नहीं जानता। उनका नाम चंद्रमा था, मैंने पूछा था, और कुछ नहीं पूछा था। बाकी व्यास जी से पूछ लो। व्यास जी किसके पुत्र थे? देखिए, चंद्रमा कई हुए हैं, एक अगस्त जी के पुत्र हुए हैं। नहीं, ये किसके थे? अगस्त जी के पुत्र। अत्रि के। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपकी बात स्वीकार। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा, चंद्रमा नाम के जब ऋषि आए थे तो उन्होंने बताया था कि त्रेता युग के चौथे चरण में भगवान श्री राम जी के भूत आएंगे। भूत? हम भूत लग रहे तुमको? वो दूत आएंगे। तुम उनकी कुछ सहायता कर देना तो तुम्हारे पंख उगाएंगे। उगाए देखो। अभी नहीं होगी, सहायता नहीं की तुम्हारी। अच्छा, भ्रम है। हाँ, तुम्हें भ्रम हो रहा है। राम जी ने हम सभी बंदर भालुओं को भेजा है माता जानकी का पता लगाने। अच्छा, तुमने अगर उन्हें देखा हो तो बताओ। ओ, तो क्या वो आकाश मार्ग से सीता ही थी? क्या? हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? वो उसे राक्षस राज रावण ले गया है। क्या? नहीं भैया, हाँ हाँ हाँ। नहीं भैया। अरे हाँ, रो क्यों रहे हो चिरकू? वो देखो, दक्षिण दिशा की ओर लंका बसी हुई है। उसी के ऊपर वो त्रिकूट पर्वत है। कहाँ? लंका के ऊपर त्रिकूट पर्वत है। भैया हमको कुछ नहीं दिखाई दे अरे यार, रहा। त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी हुई है। हमको जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये भी नहीं दिखाई दे रहा? प्यासे प्यासे ज्यादा हो तो। अरे वो देखो, वो लंका बसी हुई है। वो रावण टहल रहा है, नेकर पहने, बीड़ी पिए। रावण निकल पहने? बीड़ी पी रहा है, बीड़ी तक तो ठीक है। क्वार्टर भी लगा रहा है शायद। अच्छा हाँ, वो देखो, वो मुर्गा खाया उसने। अच्छा। पता नहीं क्या खा रहा है। अरे लबरे। मैं लबरा? हाँ, मैं लबरा नहीं। जल के अलावा, मछलियों के अलावा हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब वो नहीं दिखाई दे रहा। वो लड़का बिना चड्ढी के घूम रहा है। कहाँ है? वो है ना, कोई नहीं दिखाई दे अरे रहा। वो मछली है। मछली है। अरे मैं समझ गया, तुम नहीं देख सकते हो। वो देखो, अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हुई हैं। क्या? रो रही हैं। मत रो बेटी। नहीं भैया। अरे मैं समझ गया, तुम नहीं देख सकते हो। तुम रोज आता रहे, इसलिए तुम दिखाई नहीं देगा। मैं देखूं तुम ना है। गीदे दृष्टि अपार, हम गिद्धों की दृष्टि अपार होती है। सुनो, 100 योजन का समुद्र है, जो इसे लांग जाएगा वही पुत्री सीता की खोज कर सकता प्रभु श्री राम। है। ये देखो, मेरे पंख जमाए। प्रभु श्री राम जी इस समय ऋषमुख पर्वत पर हैं। आप जाकर के दर्शन करिए। मैं उड़ सकता हूँ भैया। उड़ जाइए। जय श्री राम। चाहिए हीरा बेटे। देखिए, ये तो निश्चित हो गया कि सीता मैया कहाँ है? लंका में है। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, ऐसा महाराज संपाति जी ने बताया। सभी वानर चर्चाएं करने लगे। ये बीच में जो समुद्र है 100 योजन का है। एक योजन में 4 कोस होते हैं। ये 100 योजन का है। अब इतना बड़ा समुद्र लांघ करके कौन जाए? अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जी ये संशय कछु फिरती बारा। सभी वानरों ने बताया कि हम कितना जा सकते हैं, लेकिन कोई जाने को लेकर के आने तक की बात नहीं कर रहा। लेकिन जामवंत जी जो सबसे बुजुर्ग हैं, उनका ध्यान हनुमान जी की ओर गया। कहीं रीछ पति सुने हनुमाना, का चुप साधे रहा बलवाना। हे तात हनुमान जी, इस तरह से शांत बैठने में कोई काम नहीं बनेगा। क्यों चुप्पी साधे बैठे हो? अरे अपने बल को याद करो। पवन तने बल पवन समाना। तुम्हारा बल तो तुम्हारे पिताजी से भी के समान है, पवन देव के समान।
आज इस तरह से तुम चुप्पी साधे बैठे हो, अरे उठो। इस समय प्रभु श्री राम जी की नैया बीच भवन में है, इसलिए उठो और उठ करके प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण करो। उठो हनुमान। जय जय श्री राम। राम काज तब लगी अवतारा, सुनते ही भयहु पर्वताकार। जय जय श्री राम। ए जामवंत क्या कहते हो? जा बादल पर गरजू मैं, पहले लंकेश्वर को मारूं या लंका उल्टी कर दूं मैं, उस खारी जल की धारा को ये लांघूं या लील जाऊं। जिस गिरि त्रिकूट पर बनी लंका वह गिरि त्रिकूट हुई उखाड़ लाऊं। इसलिए हे जामवंत जी, आप व्यर्थ की चिंता न करें और आप मेरे आराध्य का भजन करते हुए